नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं फील्ड विजिट करने के दौरान मेरे से कुछ किसानों का सवाल था। सर, एनपीके कंसोडिया क्या होती है? इसका उपयोग क्या है? इसका काम क्या है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एनपीके कंसोडिया जीवाणुओं का एक तरल है जो पहले अलग-अलग फॉर्म में आता था। जैसे एनपीके के लिए आता था एज़ोटोबैक्टर, पीएसबी, केएमबी करके आता था। अभी ये तीनों को मिलाकर एक में कर दिया है, जिसको एनपीके कंसोडिया कहा जाता है। एनपीके कंसोडिया एक्चुअल में जीवाणुओं को कंसोडियन फार्म में डोरमेंसी पीरियड में रखा जाता है और उसको एप्लीकेशन के टाइम में उचित वातावरण दिया जाता है, जिससे वो डेवलप हो जाते हैं। कंसोडिया में मुख्य रूप से 3 बैक्टीरिया होते हैं। एक एज़ोटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, पीएसबी में स्यूडोमोनास, केएमबी पोटाश सोलबलाइज्ड बैक्टीरिया या मोबिलाइज्ड बैक्टीरिया। इसका उपयोग क्या है? ये क्यों किसान डालते हैं? इसका उपयोग इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो हम रासायनिक खाद देते हैं, डीएपी, पोटाश और नाइट्रोजन के लिए यूरिया, इसमें कुछ खादों का ऐसा होता है कि ये खाद जब हम एप्लीकेशन करते हैं, डालते हैं खेतों में, तो इसका जो उपयोगिता है वो बिल्कुल 50% के समथिंग में रहती है। जैसे डीएपी का 40 से 50% ही हम उपयोग कर पाते हैं, यूरिया का 30 से 35% ही मात्रा उपयोग कर पाते हैं, पोटाश का 30 से 40%, क्योंकि पोटाश की घुलनशीलता कम होती है। अब किसान भाइयों का ये सवाल था मेरे से कि कंसोडिया क्या है? तो कंसोडिया के बारे में तो मैं बता दिया। अब इसको उपयोग कैसे करते हैं? कंसोडिया का उपयोग 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला, हम इसको, जैसे इस पे बोतल पे लिखा भी है, सीड ट्रीटमेंट में अगर लेते हैं तो 250 ml 3 से 4 लीटर पानी में घोल के और 50 से 60 केजी बीज को उपचारित कर सकते हैं। दूसरा, अगर ट्रांसप्लांटेड कोई हमारा क्रॉप है, उसको पौध को ट्रीट करना है, तो 250 ml को 4 से 5 लीटर पानी में घोल के उसके बाद से पौधों की जड़ों को 20 मिनट तक ट्रीट करते हैं, फिर उसको ट्रांसप्लांट कर दें। ये बेस्ट तरीका है। दूसरा, अगर हम सॉइल में एप्लीकेशन करते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट खाद ले लें, 40 से 50 किलो, ज़्यादा भी हो सकता है, 1 क्विंटल भी कर सकते हैं। उसमें इसको 1 लीटर मिला दें। मिलाने के बाद उसको अच्छी तरह से मिला लें। मिलाने के बाद से उसको अंतिम जुताई के समय ब्रॉडकास्टिंग करके फिर मिला दें खेतों में। ये तरीका हो गया। कुछ किसान आज मेरे से ये भी पूछे कि क्या इसको ड्रिप इरिगेशन में ले सकते हैं? तो देखिए, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो उसके पहले आपको ये करना होगा कि आप 100 लीटर पानी लें, उसमें 1 लीटर डाल दें और डाल के उसको अच्छी तरह से मिला लें। अगर लगे तो आप गुड़ भी ले सकते हैं साथ में, लेकिन आप सबसे बढ़िया जो तरीका है वो कंपोस्ट के साथ में है। अब इसको क्यों डालें? किसान भाई सोचते हैं कि ये बहुत सस्ते प्रोडक्ट है, क्या डालने से, लेकिन मैं आज इसकी उपयोगिता आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत ही कम लोग जानते हैं। आज मैंने एक सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट लाया है, आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें हाईलाइट मैं किया हूँ पोटाश। ये इसको पोटाश जो है 1 एकड़ में 101 से 163 केजी के बीच में रहना चाहिए, लेकिन इसमें इनके सॉइल रिपोर्ट में दिखा रहा है कि 252 केजी प्रति एकड़ की दर से पोटाश पड़ा हुआ है, फिक्स फॉर्म में पड़ा हुआ है। बताइए, किसान 1700 रुपए का पोटाश खरीद ला रहा है, खेत में डाल रहा है, क्योंकि इसके खेत में ऑलरेडी पोटाश की मात्रा इतनी है कि 4-5 क्रॉप ले सकते हैं। किसान भाई, अगर थोड़ा सा हम प्रयास करें, अगर अच्छे से समझें कि हाँ वाकई में हमारी जमीन में क्या मांग रही है, एक बॉटल का प्रयोग करें, या फिर किसी भी कंपनी का हो, ऐसा नहीं कि स्पेशल इस कंपनी का, और इसको अच्छे से खाद में मिला के 2-3 सीजन में हम करेंगे, एप्लीकेशन या मतलब खेतों में डालेंगे, तो ये जो हमारा न्यूट्रिएंट अनबैलेंस है, ये सॉइल रिपोर्ट में मैं डाल दूंगा, ये कम हो जाएगा, इसकी उपयोगिता बढ़ जाएगी। दूसरा, ये जो बेकार के खर्चे हम कर रहे हैं उससे बचत होगी। अब हम बताते हैं इस बॉटल में जो एज़ोटोबैक्टर है उसका काम क्या होता है। एज़ोटोबैक्टर
नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने का काम करता है। जैसे एटमॉस्फेरिक वातावरण में जो नाइट्रोजन होता है उसको ये पौधे की जड़ों से सचर रूप में रह के नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करता है और पौधे को देता है। ये लगभग प्रति एकड़ के हिसाब से अगर हम यूज करते हैं तो अपना 20 से 25 केजी तक नाइट्रोजन हम बचा सकते हैं। दूसरा इसमें होता है स्यूडोमोनास, टीएसवी जिसको बोलते हैं। स्यूडोमोनास क्या करता है कि जो टीएपी हम ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, खेतों में फेंकते हैं, उसके 40 से 50% ही उपयोगिता होती है। जैसे मान लीजिए मैंने एक बोरी डीएपी लिया, एक बोरी डीएपी में जो फास्फेट की मात्रा होती है मात्र 46% होती है। उस 46% में एक बोरी डीएपी में अपने को 23 किलो फास्फेट मिला। 23 किलो में 50% अगर उपयोग करते हैं तो हमारा 12 केजी का उपयोग होता है, बाकी 12 केजी फिक्स फार्म में खेतों में पड़ा रहता है। अब बताइए हम इतने महंगे खाद ला रहे हैं और लाने के बाद उसकी उपयोगिता हम सही से नहीं ले पा रहे हैं। और 12 केजी खाद को अगर हमें एक्टिव करना है तो उसके लिए है पीएसबी, जिसका मैंने बताया कैसे यूज करना है। आप करेंगे तो उसकी उपयोगिता बढ़ जाएगी। आने वाले समय में खाद की मात्रा आप कम कर दीजिए। ये एक जैव उर्वरक, इसमें बैक्टीरियल काउंट है। ये बैक्टीरिया हमें सॉइल में चाहिए ही चाहिए, जो दिन पर दिन कम होती जा रहे हैं। दूसरा इसमें होता है केएमबी, पोटास मोबिलाइज बैक्टीरिया। मैंने पहले ही बताया आपसे कि पोटास जो होता है वो सॉइल में अघुलनशील होता है। अगर पौधे की जड़ें वहां पे गई, उसके संपर्क में आती है तो घुलनशीलता, जितने घुलनशील है वो उठा लेगा, बाकी उससे पड़ा रहता है। जैसे मैंने सॉइल रिपोर्ट में भी बताया, कम से कम मेरे पास 7-8 रिपोर्ट है सॉइल टेस्टिंग का, सब में यही समस्या है। सब में पोटास की मात्रा 2 गुनी है। मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि सस्ती चीजें तरीके से उपयोग करें और आप पाएंगे कि वाकई में हमारा जो लागत है वो कम हो रहा है। हम अनियंत्रित तरीके से बहुत ज्यादा फास्फेटिक उर्वरक, पोटास, नाइट्रोजन डाल रहे हैं।